नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। सब पशु और पक्षी अपने अपने परिवार का लालन पोषण आदि करते हैं, जैसे मानव भी करता है। लेकिन मानव की सीमाएं कुछ अलग भी हो सकती है या उसमें कम बेशी हो सकती है। किंतु पशु और पक्षी की ओर देखते हैं तो वे अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करते हुए नजर आते हैं। हिंस्र होना अलग है, किंतु परिवार का पालन पोषण करना और उसमें सीमा का उल्लंघन नहीं करना। सिंह अपने परिवार का यदि पालन पोषण करता है तो जन्म से उस शावक बालक को वह अन्य कोई भी खाद्य पदार्थ पेय पदार्थ उपयोग में नहीं लाता। सुनते हैं जहाँ कहीं भी यह अभयारण्य वगैरह बनाते हैं वहाँ पर इनका दृश्य देखने को उपलब्ध होता है। 6 माह तक क्यों, 6 माह तक वह अपना ही दूध पिला करके उसे अंतिम क्षण तक, उसके जीवन के अंतिम क्षण तक उस प्रकार के बल पैदा करा देता है। बाकी बाद में जो कुछ भी खाद पीत राशन होता है वह अलग वस्तु, किंतु जो प्रकृति पुष्ट करने की जो चीज़ें थी वो 6 माह तक होते हैं। बीच में और कोई भी वस्तु देते नहीं और अन्य कोई भी वस्तु उपयोग में नहीं लाते। ये बंधा हुआ रहता है। मनुष्य ही एक ऐसा है, मांसाहार भी करता है, शाकाहार भी करता है। कहीं कहीं पर शाकाहार कम और मांसाहार की विपुलता बहुतता हो जाती है। उसके परिणाम भी सामने आते। तो एक प्रकार से पक्षी को देख ले, हम 2 प्राणियों को आपके सामने रख रहा हूँ। तो पक्षी है तो वह अंडे देने के उपरांत अपने पंखों के माध्यम से अथवा अपने ही शरीर के माध्यम से उसके ऊपर बैठ करके या पास बैठ करके ऊष्मा प्रदान कर देते हैं। इसको ओजाहार बोलते हैं शास्त्रों में। ओज मैंने एक प्रकार से शक्ति, ऊर्जा, और उसका प्रदान किया जाता है। वह स्वयं छोटा जो पक्षी है वह एक प्रकार से विकास को तो प्राप्त हो रहा है जो नौकर वर्गनाओं को ग्रहण करके, किंतु इस ओजस के माध्यम से उसकी पुष्टि होती है और वह कुछ समय की सीमा तक ये करती रहती है। उसके कारण वह पक्षी भी थोड़े से पंख बड़े हो गए तो उड़ने का भी काम प्रारंभ कर देता है। यह सारा का सारा क्रमिक होता है, एक साथ नहीं होता। एकदम पंख ही इसलिए उड़ जाए ऐसा नहीं होता। एकदम आप लोग भी सीख करके आ जाए, एकदम दुकान में बैठ जाए तो दिवालिया हो जाए, दशहरा तो होगा ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? नहीं, कुछ अनुभव
लेना चाहिए, आवश्यक होता है। डॉक्टर भी बनते हैं तो भी एकदम उनको वह मरीज को हाथ में नहीं देते, किंतु 6 माह या 1 वर्ष या 2 वर्ष उनके लिए प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, आचरण करा देते हैं, प्रयोग देते हैं, उस सामने देखते हैं, आदि आदि। इस ओजाहार यह आगम में भी आया है। कर्माहार भी होता है, ओजाहार भी होता है, कवलाहार भी होता है। आप लोग कवल को ही मुख्यता देते हैं, ये गलत है। किंतु उसके साथ साथ कर्माहार और नो कर्माहार को भी बल देना चाहिए, जिसके माध्यम से आपको अकाल में भी कुछ ऐसा बल भी मिल सकता है। भाव यदि आप उज्ज्वल रखेंगे तो नो कर्म भी, जो आपके लिए शरीर के लिए हितकारी है, पोषक तत्व है, वह आना प्रारंभ हो जाता है। और भाव यदि उत्कृष्ट करते हैं तो उसके कारण भी जो कर्म भी बनते हैं और नो कर्म भी, यही शांत राग रुचि भी परमाणुभिस्त्वम। हे भगवान, आपका शरीर या आप कैसे बने हैं, ऐसे उतने ही संसार में परमाणु थे। नो कर्म परमाणु थे। कौन? मानतुंग महाराज जी कह रहे हैं। और अन्यथा दूसरे इतने देखते हैं, वो ऐसे स्वरूप मिलता क्यों नहीं, ऐसा रूप खिलता क्यों नहीं? देव भी लोग देख करके यक्ष चक्र सहस्राक्षो बबू बबू विस्मय। स्वामी समंत बद्र महाराज ये सौधर्म की विस्मयता को लेकर के लिख रहे हैं। 2 आंख के द्वारा देख करके प्रभु को भी तृप्त नहीं होता, उस समय 1000 आंखें लगा लेता है। ऐसा क्यों? ऐसा अद्वितीय स्वरूप उनका था। तीर्थंकर बनने वाले हैं, अथवा वर्तमान में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार उनमें अनोखे चीज़ों का परिवर्तन देखने को उपलब्ध होता है। एक किताब अलग थी, लेकिन वह एक राजा के बारे में थी, तो उसमें पढ़ते समय एक बात आई थी, वो आपके सामने रखता हूँ। मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ होता है तो अपने मान लो बच्चे हैं, उनको वहीं के वहीं जो उन्होंने घर बनाया उसमें रख कर के वह अपने राशन लेने के लिए ढूंढने के लिए चले जाते। किंतु एक बात वहाँ पर ये लिखी थी, वह बीच बीच में अपने जो संतान है उसका स्मरण कर लेता है। सुन रहे हो आप लोग? श्रवण की बात नहीं, स्मरण करता है। इससे क्या होता है, उसमें उल्लेख किया था कवि ने या लेखक ने, उस स्मरण से उस संतान को बल मिलता है। ये कौन सा संबंध है? ये बीच में पानी भी है और कोई स्थान है, दूर गया है वह अपने राशन ढूंढने के लिए, बीच में वह स्मरण करता है। बिल्कुल आप लोग भी यदि इस ओर देखेंगे, अपने बच्चों के ऊपर बहुत अच्छे संस्कार आप डाल सकते हैं स्मरण के माध्यम से भी। जब वह पशु पक्षी में यह बल है तो आप लोगों में क्यों नहीं है? लेकिन स्वार्थ के कारण अथवा इसको महत्व नहीं समझने के कारण हम लोग इस ओर नहीं जाते, अथवा यूं कह दो हमारे लिए कोई इस प्रकार की बातें
सुनाता ही नहीं। मन में इस प्रकार मनोवर्गनाएं हैं जिसके माध्यम से जिसको आप याद करते हैं उसके ऊपर प्रभाव डालते रहते हैं। महाराज ये कहाँ से आप ले आए ये 21वीं शताब्दी में? नहीं, कोई बात नहीं, 24वीं शताब्दी भी आ जाए तो ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत है। जैसे देख लो, आप घर से बाहर जा रहे हैं और शाम को आएंगे, लड़का कहता है पापा जी जा रहे हैं तो हम भी साथ जाएं? नहीं बेटा, दूर है और उनको याद अपने देर लगेगा और बहुत रात भी हो सकती है। कोई बात नहीं, हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ ले आए तो अच्छा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल हम कह देंगे उनको, वह ले आएंगे तुम्हारी अच्छी चीज़, वो अच्छी बात। अब वह काम के लिए गए, फिर वापस लौट रहे थे गाड़ी की ओर। उसी बीच में उनको याद आ गया जो बेटे ने ऐसा कहा था, उसके लिए भी चीज़ थोड़े खरीदनी है। उन्होंने खरीदी और वहाँ पर जो है उसने बेटे को स्मरण कर लिया। और बेटा तो बार बार सोच ही रहा था, कह ही रहा था शाम को, पिताजी अच्छे खाने की चीज़ और खिलाने की चीज़ ले आएंगे। जब वो आने वाला था उससे पूर्व में उस बच्चे को बीच में एकदम ही, जिसको हिचकी बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं? हिचकी लगने लगी। तो माँ कहते हैं बेटा थोड़ा सा पानी पी ले। ये बताओ हिचकी क्यों लग रही है? हाँ ऐसे लगते हैं बेटा। ना ऐसे कैसे, अभी तक तो लगे नहीं थे। तो कहते हैं तुम्हारे पिताजी ने तुमको याद किया होगा। खाने की चीज खरीद रहे होंगे। पानी का ये घूंट सुन लिया और ये बात सुन ली, हिचकी रुक गई। होता क्या नहीं है? ये कहीं किताब में लिखा है क्या? नहीं, रोज मतलब अपने घर में ये चलता है। इस प्रकार आप लोगों का मतलब, आप लोगों को भी मुनि महाराज, श्रमण, आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि भी श्रावकों को याद कर सकते हैं और उसके द्वारा आपके धार्मिक परिणाम उन्नत हो सकते हैं, जिसके द्वारा बुरी आदतें छूट सकती हैं। इसमें आप लोगों को बार बार इसका प्रयत्न करना चाहिए। किंतु महाराज एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, हजारों व्यक्ति, लाखों करोड़ों व्यक्ति है, उसके लिए कैसा होगा? सर्वेषां प्राणिनां सुखमस्तु, सभी प्राणियों के लिए सुख प्राप्त हो। इस प्रकार का परिणाम यदि श्रमण लोग भी करते हैं, अपना ही क्यों, किंतु दूसरे को भी अपनाया जा सकता है। अपना अपना इस अपने के कारण तो यह राग द्वेष हो रहे हैं। राग द्वेष को कम करना चाहिए। गुणेषु प्रमोदम, क्या कहा? गुणियों के प्रति हमेशा हमेशा प्रमोद भाव, इनका विकास हो, इनका हित हो, इनको सद्बुद्धि मिले, इनका सब कुछ हितकारक हो। इस प्रकार भावना करने से आचार्य ने धर्म ध्यान कहा है।
इसलिए श्रावकों के बारे में श्रमण और श्रवण के बारे में देखो, श्रवण के बारे में श्रावक क्या सोचते हैं, महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, हैं, उनके जो है ज्ञान की वृद्धि हो जाए, उनके स्वास्थ्य ठीक हो, इसका अर्थ क्या, तप के योग्य वे और योग्यता प्राप्त करें, इस प्रकार वो सोचते हैं और उनका आहार भी हमारे यहाँ हो जाए। भावना क्यों नहीं रहेगी? जब वृत्ति परिसंख्यान में श्रावकों के घर श्रावक उनकी संख्या को लेकर के वृत्ति परिसंख्यान मुनि महाराज कर सकते हैं, तो श्रावक भी कर सकते हैं, करना ही चाहिए, लेकिन दूसरे के साथ भी भाव अच्छा रखना चाहिए, विद्वेष नहीं रखना चाहिए, मात्सर्य नहीं रखना चाहिए। हमारे यहाँ तो हुए नहीं, इनके यहाँ बाद में आए और जल्दी हो गया। और आप लोगों के यहाँ मान लो कभी कभी 2 बार हो गए हैं, बहुत देर हो गया। ऐसा क्यों? अपना छूटता नहीं। कैसे छूटेगा? तो यह अपनाने की जो बात है वह सब प्राणी मात्र में चलता रहता है। इस प्रकार अपने संतान के ऊपर संस्कार अच्छे डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। 12 भावनाओं में 16 कार भावनाओं में इन्हीं भावनाओं का संकलन किया गया है कि सभी जीवों के प्रति मेरा भाव, स्नेह भाव, मैत्री भाव हमेशा बना रहे। यह श्रमण भी हमेशा हमेशा प्रतिक्रमण, आलोचना आदि आदि में करते रहते हैं। इसीलिए वह असंख्यात गुणी निश्रा कर सकता है और उसके तप के कारण रिद्धियाँ सिद्धियाँ हो सकती हैं और संसार में या उस एरिया में क्षेम हो सकता है। सर्वक्षेम, सभी जीवों का हित हो, इस प्रकार भाव होने से वहाँ सभी कुछ हो सकता है। समय पर वर्षा हो सकती है, फसल लहलहाट भी आती है, क्योंकि शांति विधान या शांति धारा आप जो करते हैं उसमें यही तो भाव आते हैं। हाँ, हो वर्षा जो है समय समय पर हो, आधी व्याधि ईट भीट नहीं व्यापे जग में। ये क्या है, क्यों है? इसलिए है कि हम बुरे भाव से बचें और सद्भाव के साथ हमेशा हमेशा सोचते रहें। समझ में बात आ रही है? हाँ, और ये कठिन बात नहीं है। बैठे बैठे दुकानदार भी ग्राहक नहीं आ रहे हो उस समय ये सोच सकते हैं ग्राहक आ जा, ऐसे भावना करने की अपेक्षा सद्भावना करो तो अच्छी दुकान भी चल सकती है। दुकान तो आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे भी आप चिंतन कर सकते हैं। सबको हमारे यहाँ जो सामान है, चीज वस्तु हैं, ये वस्तु उन लोगों के लिए, ग्राहक के लिए लाभप्रद हो, उनके लिए हितकारी हो आदि आदि, ताकि वह और ग्राहकों को भी ले आ सके। ग्राहक तो बढ़ेंगे। अब ऐसे खाली बैठे बैठे कहने से नहीं बढ़ते हैं, आप सद्भाव करते जाइए। ये सब धर्म ध्यान होता है। रोटी बनाते हुए भी और घर का काम करते हुए भी और चक्की चलाते हुए भी पहले शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि बोलते हैं क्या नहीं?
ये पाठ बोलते थे और इधर वहाँ मंत्रित आटा नीचे अपने आप आता जाता है और उसके माध्यम से उसके सेवन करने से अच्छी अच्छी बातें आ भी सकते हैं। ज़्यादा क्या कहें, समय आपका ज़्यादा नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इतना ही पर्याप्त है। वह मगरमच्छ के द्वारा भी उसकी संतान पुष्ट हो रही है, उसी प्रकार पक्षी के माध्यम से भी वह बच्चे बहुत जल्दी सशक्त हो करके वो आसमान में उड़ सकते हैं। आप आसमान में उड़ने के लिए चली जाएं, नीचे गिर जाएंगे, ध्यान रखो। उसके लिए भी अलग कर्म चाहिए, तभी आप आसमान में उड़ सकते हैं। महाराज विमान में तो उड़ सकते हैं, बिल्कुल उस विमान को भी पक्षी की भांति ही बनाया जाता है और उसमें ऐसा यंत्र फिट कर दिया जाता है और पेट्रोल डालने से और वह भागता 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 एकदम ऊपर उड़ जाता है। इसी प्रकार आपकी संतान भी अच्छे संस्कार डालोगे, वह अच्छा अच्छा कर्म करेगा और कर्मों का भी नाश अगर एक आध जीवन में कर सकता है। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की